Hi everyone, my name is Aditya Verma and I have secured All India Rank 352 in GATE Computer Science 2023 एग्ज़ाम। गेट प्रिपरेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट देना, और टेस्ट देने के बाद उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस टेस्ट को एनालिसिस करना। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपने टेस्ट के बाद उसको एनालिसिस करा, अपनी गलतियाँ देखी कि क्या क्या आपने गलती करी और इसको इम्प्रूव करी, वो मैटर करता है। तो मैं बताऊँगा कि आप टेस्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे देखें। ऐसा मत करें कि सिर्फ जो गलत क्वेश्चन हुआ है उनका ही सॉल्यूशन देख रहे हैं, या तो आप सॉल्यूशन भी मत देखें पहले, जो टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए या आपसे सिर्फ जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया उनको वापस सॉल्व करें खुद से बिना सॉल्यूशन देखे। अगर सॉल्व हो रहा है तो मतलब आपने टेस्ट आपके कंसेप्ट में कोई गलती नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट में गलती हो गई कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, कि आपका टाइम खत्म हो गया और क्वेश्चन अटेम्प्ट रह गया। टेस्ट ये सिर्फ ये नहीं सिखाता कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे गेट एग्जाम में एक्चुअल। तो आप टाइम का ध्यान रखें, और फिर जब भी आप सॉल्यूशंस कंपेयर करें तो करेक्ट आंसर्स जो गए हैं आपके उनका भी सॉल्यूशन कंपेयर करें, क्योंकि आपको एक डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेगा कि उस क्वेश्चन को देखने का। कि सॉल्यूशन में क्वेश्चन हो सकता है कि 2 मिनट में ही हो गया और आपने लगाया उसमें 4-5 मिनट लगा दिए हो, तो उससे आपके 3 मिनट में डिफरेंस आएगा, उससे आप इजी वाले 2-3 क्वेश्चन कर जाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा। और फिर उसके बाद अगर जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसमें फिर 2-3 तरीके की गलतियाँ होती है कि आपका कंसेप्ट ही गलत था, तो आप सोच ही नहीं पाए, या आपने जो भी कंसेप्ट लगाया वो गलत हो गया, और या तो फिर आपने सिली मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक भी 2-3 तरह की कॉमन होती है, कि जैसे स्टेटमेंट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमेशा ट्रू होगा। बच्चे को एक केस मिलता है कि ये इस केस में ट्रू है, तो वो सोच के वो लगा देते हैं, वो सारे केसेस नहीं देखते, कि बॉर्डर लाइन केसेस नहीं देखते कि शायद इसमें फॉल्स हो जाए, तो वो गलती हो जाती है। एक सबसे कॉमन मिस्टेक है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, कि अपन कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। तो आप जिस भी रफ वर्क पे कर रहे हैं, रफ कॉपी पे कर रहे हैं, तो एक प्रॉपरली आप लिखते जाएं क्वेश्चन को नंबरिंग से, तो आपको अच्छा रहेगा। आप अगर बाद में कोई क्वेश्चन को सेकंड टाइम भी देखते हैं तो आपको उसका ऑलरेडी आपने जितना सॉल्व कर रखा है उसका डेटा आपको मिल जाएगा। और एक और मिस्टेक आप ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, और जब भी आप सॉल्व करने के बाद ऑप्शन लगाएं तो आप एक और बार क्वेश्चन को पढ़ लें कि उसने पूछा क्या है, कि ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, या कुछ भी पूछा है, तो उसको आप लास्ट लाइन या क्वेश्चन की जहाँ से पूछा है उसको वापस पढ़ लें। और सब बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं और नहीं आएंगे, क्योंकि फैकल्टी और यहाँ झील में जितने भी सर ने बनाए टेस्ट, वो इसलिए बनाए कि आपको वो प्रिपेयर कर पाएँ वर्स्ट के लिए, कि अगर सबसे टफ पेपर भी आ जाता है गेट का तो भी आपको ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं लगे कि प्रीवियस ईयर का पेपर तो सिंपल था, ये PYQ से मैच नहीं कर रहा है। तो आप टफ़ के लिए, टफ़ कंडीशंस के लिए प्रिपेयर हो जाएं, इसलिए बनाएं। क्योंकि मेरे खुद के यहाँ नंबर नहीं आए, और मैंने बहुत सारे इवन टॉप 10, टॉप 50 स्टूडेंट्स को यहाँ देखा है कि जो 50% भी स्कोर नहीं कर पाते। वो कहते हैं अगर आपने झील के टेस्ट में 50% स्कोर कर लिए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टेस्ट को मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ से सजेशन मिला था कि एक टेस्ट की कॉपी बना लो, उसमें आप मिस्टेक्स नोट डाउन कर लो कि आपने ट्रू फॉल्स में मिस्टेक करी, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, आपने क्वेश्चन रीड गलत किया और कुछ कंसेप्ट में गलती करी। तो आप उसको टेस्ट देने से पहले एक बार उसको देख लो कि मैं ये गलती करता हूँ, तो एक आप कॉन्शियस हो जाओगे कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, तो आप उससे इम्प्रूव कर जाओगे। थैंक यू।